ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिवस पर आप सभी दर्शकों को हम सभी ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। ये खुशियों का त्योहार है। आज पूरे भारत भर में हर कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी को खुशियों को बहुत दिल से मनाते हैं, क्योंकि सभी को कृष्ण के साथ प्यार है। श्री कृष्ण जो आकर्षण मूर्त है, सर्व दिव्य गुणों का आकर्षण है उनमें, जिनमें ईश्वरीय आकर्षण है, वो सबको आकर्षित करते हैं। तो उस आकर्षण मूर्त का जन्मदिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। सभी कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं और उनको झूला झुलाना चाहते हैं, और माताएं श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहते हैं, कन्याएं श्री कृष्ण जैसा पति को चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सबके दिलों को जीता हुआ है। इसीलिए सबको श्री कृष्ण के साथ इतना प्यार है। द वर्ल्ड नंबर 1 प्रिंस, सत्युगी, स्वर्ग, गोल्डन एज, विश्व का प्रथम राजकुमार का जन्मदिन को हम श्री कृष्णाष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो आज हम उस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ श्री कृष्णाष्टमी के बारे में सुनेंगे। आध्यात्मिक रहस्य क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का, और जो श्री कृष्ण लीलाएं दिखाते हैं उनका यथार्थ अर्थ क्या है, इसके बारे में हम सुनेंगे, थोड़ा ब्रीफली सुनेंगे। तो हम सभी जानते हैं जो श्री कृष्ण के माता पिता जो थे, देवकी वसुदेव, जो वो जेल में बंधे हुए थे, 8 तालों में बंद किया हुआ था। वास्तव में ये स्थूल जेल की बात नहीं है। ये कौन सी जेल की बात है? उनका नाम ही क्या है? श्री कृष्ण के माता पिता का नाम वासुदेव, जो देवों का देव है, देवकी जो दिव्यता की मूर्त थी, दैवी कुल के थे, जो दिव्य कुल के आत्माएं हैं, देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं बंधन में बंधा गया है। इसका मतलब वो कभी ना कभी बंधन से मुक्त थे। पहले बंधन में नहीं थे, पहले बंधन से मुक्त थे, फ्रीडम में थे। जो जब सतयुग त्रेतायुग था इस सृष्टि पर, वो दिव्य आत्माओं की दुनिया थी। वो दिव्य आत्माएं, देवी आत्माएं बहुत भरपूर थे, खुशियों से, सुख शांति से भरपूर थे, उनके कोई कमी नहीं था, वो जीवन मुक्त थे। वो आत्माएं जन्म लेते लेते जब कलयुग में आ जाते हैं, वही आत्माएं देह अभिमान के बंधन में आ जाते हैं, विकारों के बंधन में जब आ जाते हैं, तो ये 8 प्रकार की बंधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन दिखाते हैं मेन 8 प्रकार की बंधन में बंधे हुए हैं। तो वास्तव में जो ये कलयुग में जो मानव है, अभी के हम देख रहे, हर कोई ये 8 प्रकार के बंधन में बंधा हुआ है। पहला बंधन जो है तन का बंधन। ये इस शरीर की कोई भी बीमारी कभी भी आ सकता है। इस शरीर का कोई भी गारंटी नहीं है। अभी देख रही है कौन सा सीजन चल रहा है, पूरा विश्व डर गया है एक बीमारी के कारण, कोरोना, उस सीजन चल रहा है। तो अपने आप को सारे बंधन में बांध दिया है, जो घर में बंधा हुआ है, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो इतना तन की रक्षा चाहिए, और तन का बंधन में बंधे हुए हैं आत्माएं, जो पहला बंधन है। और दूसरा बंधन है मन का बंधन।
जो मन में इतने उलझन, इतना ज़्यादा सोचना, व्यर्थ चिंतन चलते हैं हर एक को, और नेगेटिव चिंतन चलते हैं, स्वभाव संस्कार इतना बदलने के चाहते हैं लेकिन नहीं बदल पाते हैं, मन में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख है, अशांत है मन, और आदतों को बदलना चाहते पुरानी, वो नहीं बदलते हैं, तो इसके कारण मन की बीमारी भी आ जाते हैं। इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस। तो ये मन का बंधन है। और तीसरा जो बंधन है, धन का बंधन है। जो धन जो ज़्यादा है जिसके पास, वो भी बंधन में है, दुख में है, और जिसके पास धन नहीं है वो भी बंधन में है। तो धन नहीं है तो उसकी चिंता है, और जिसके पास धन है उसका भय है, कहाँ ना खो ना जाए। संपत्ति होते हुए भी विपत्ति का डर है। ये धन का बंधन है। कोई भी सुख शांति में नहीं है, कितना भी धनवान है। और चौथा बंधन जो है, जन का बंधन है, जो संबंधों का बंधन है, संसार का बंधन है। जिनके पास बहुत सारे संबंधी है वो भी दुखी में है, जो संबंधी नहीं है जिनके साथ वो भी दुखी में है। संबंधों में आपस में जो विश्वास होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, जो रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो आजकल नहीं है। अभी हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आजकल लॉकडाउन में हर एक घर में है और घर घर में सब इकट्ठे हैं, लेकिन देखते हैं घर घर में कितना झगड़ा हो रहा है, इकट्ठा नहीं रह पा रहे हैं। इससे अच्छा ऑफिस जाना अच्छा है। माने संबंधों में वो दरार आ चुके हैं, वो संबंधों का बंधन है। और चौथा बंधन ये संबंधों का बंधन। पांचवा बंधन जो है प्रकृति का बंधन है। अगर सपोज सबके पास सब कुछ है, तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, धन भी ठीक है, संबंध जन भी ठीक है, लेकिन ये प्रकृति आजकल की एक कलयुग में कौन सी प्रकृति चल रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या तो बहुत ज़्यादा सर्दी, बर्दाश्त नहीं होते। इसमें अमीर गरीब सब इक्वल है। और कभी भूकंप आ गया या सुनामी आ गया या कोई बाढ़ आ गया तो सब कुछ जो भी हमने कमाया है, महल, बैंक बैलेंस सब खाक हो जाते हैं, सारा भस्म हो जाते हैं। ये है प्रकृति का बंधन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह की डर में जी रहे हैं आजकल के हर मानव। तो छठा बंधन जो है कर्मों का बंधन है। हम सभी कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। इसीलिए हर एक के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है और हर कोई सोचता है कि मेरा साथ ही क्यों ऐसा होना है, बार बार मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने ही किया है तो मेरे साथ ही होगा ना ऐसा। तो एक कर्मों का बंधन, श्रेष्ठ कर्म हमने नहीं किया कलयुग में, बहुत उसका बंधन में हम बंधे हुए हैं। और सातवां बंधन जो है धर्म का बंधन। और धर्म, मेरा धर्म ये है, आपका धर्म ये है, धर्म का क्लैशेस में है। तो आप सोचे तो और देखे तो धर्म भी अधर्म में बन गया है, और धर्म में जो धारणा होना चाहिए वो नहीं है। धर्म में बहुत सारे क्लैशेस, धर्म की युद्ध बहुत चल रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये कोई भी धर्म में अब सुख शांति नहीं मिल रही है। किसका मैं फॉलो करूं ये किसी को भी समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन में है। तो ये धर्म का बंधन है। और आठवां बंधन जो है समय का बंधन। हर कोई इंसान समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप, ये मोबाइल, डिजिटल डिटॉक्स के कारण बहुत कुछ खो रहे हैं और समय को दुरुपयोग कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सोचते कुछ है, बहुत करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये है समय का बंधन। तो इस कलयुग में, अंधकार में जो देव कुल की आत्माएं जो थे, सतयुग त्रेता में जो बंधन मुक्त थे, जीवन मुक्त थे, वो आत्माएं भरपूर थे। तो वो आत्माएं जन्म लेते लेते जब कलयुग लास्ट में जब आ जाते हैं तो ये 8 प्रकारों के बंधन में बंध जाते हैं। तो जब इसी समय पर दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म जो है आधी रात में, अंधियारी रात में, भाद्रपद मास में होता है। तो ये आधी रात, अंधकार की रात, ये क्या है? ये है
अज्ञान की अंधकार की निशानी, एक कलयुग की घोर अंधियारे की निशानी है। तो वो समय परमात्मा ने हमें प्रॉमिस किया, जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होती है, तब मैं इस सृष्टि पर अवतार लेता हूँ, फिर से एक सत्य धर्म की स्थापन करने के लिए। तो फिर से वो परमात्मा का अवतरण होते हैं। ये सिर्फ एक श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, ये सिर्फ भारतवासियों की कहानी नहीं है, ये सारी सृष्टि की कहानी है, ये सारी सृष्टि की आत्माओं की कहानी है, ये परमात्म अवतरण की कहानी है। इसमें सब सारे विश्व कनेक्टेड है। तो इस घोर अंधकार की कलयुग की रात्रि में सारे मनुष्य जो है अज्ञान की अंधकार में धक्के खा रहे हैं। तो उस रात्रि में परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। जैसे ही उनका अवतरण होता है, जो बंधन में बंध चुके आत्माएं हैं, जो देव कुल की आत्माएं हैं, उनका बंधन छूट जाता है। जेल के दरवाजे दिखाते हैं कहानी में, जेल के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और जो सारे जो बंधन में रहे वो सो जाते हैं और जो दिव्य कुल की आत्माएं जो है वो जाग जाते हैं। वासुदेव और देवकी जाग जाते हैं और अपने आप उनके बंधन सारे छूट जाते हैं। और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि यमुना नदी, उसका प्रवाह जो है बहुत फुल फोर्स में थी और पानी बहुत फुल फोर्स में प्रवाहित हो रही थी और बाढ़ आने वाली थी। तो जैसे ही वो श्री कृष्ण का पैर यमुना नदी के पानी को टच करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो पानी नीचे चले जाते हैं और वो बाढ़ खत्म हो जाती है। एक रास्ता दिखाते हैं, जो श्री कृष्ण जो दिव्यता की मूर्ति का अवतरण हो जाते हैं। तो इसके यहाँ यमुना नदी, इसका मतलब क्या है? इस कलयुग में सारे चारों तरफ जो है इमोशनल की प्रवाह चल रहे हैं, सबके अंदर वो विकारों की प्रवाह जो है फुल फोर्स से चल रहे हैं। जब वो परमात्मा की दिव्य अवतरण इस सृष्टि पर हो जाते हैं, तो वो विकार वो हम सब से ले लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और एक सुख शांति की दुनिया का स्थापन हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि जो यमुना नदी का रास्ता मिल जाते हैं, उसके बाद जो शेष नाग जो है वो छत्र छाया बन जाते हैं। जो कि सांप जो है वो मारने वाली होती है, डसने वाली होती है। तो यहाँ सांप का मतलब वो छत्र छाया बन जाती है। यह सांप का मतलब वो स्थूल नहीं है सांप, ये है विकार, वाइजेस, हमारे अंदर की वाइजेस। हम सबको ये नहीं पता है कि हम दुखी क्यों है, हम दुखी क्यों है, विकारों के कारण ही हम दुखी है। तो ये विकार हम सबके खुशी को गायब कर दिया है, हमारी शांति गायब हो गई है, इसके कारण हमारी आनंद गायब हो गई है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो खत्म हो गई है। तो जो परमात्मा का दिव्य अवतरण होते हैं, तो जो विकार जो है हमें दुख देने वाले, वो दिव्य गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो वो दिव्य गुण हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारा छत्र छाया बन जाते हैं। इसलिए वहाँ दिखाते हैं कि जो शेष नाग जो है वो छत्र छाया बन जाते हैं। तो इस तरह उसकी रास्ता खुल जाते हैं और देवकी वसुदेव वो बंधन से छूट जाते हैं। और जो परमात्मा का दिव्य अवतरण, दिव्य जन्म जो होते हैं, और उसका आनंद कौन लेते हैं? उसका आनंद कौन लेते हैं? जो नंद बाबा कहते हैं ना, नंद के घर आनंद आ गया, आनंद से भरपूर हो गया। तो जो साधारण आत्माएं हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया और जो ग्वाल बाल गोप गोपिकाएं, उनके जीवन में बहुत आनंद हो जाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं वो लोग। इसका मतलब जो आत्माएं परमात्मा जब इस सृष्टि पर गुप्त वेश में आ जाते हैं, वो गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को जो आत्माएं पहचानते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, तो वो आत्माएं बहुत खुशी से भरपूर हो जाते हैं और उनके जीवन जो है आनंद से भरपूर हो जाते हैं। और श्री कृष्ण लीलाओं में और क्या क्या दिखाते हैं?
दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने मटका फोड़ा और सबके घरों में जाके मटका फोड़ते थे और माखन चुराते थे, माखन खाते थे। माखन चोर कहते हैं। अब देखिए श्री कृष्ण जिनके घर में कोई कमी नहीं था, जो कहते हैं वो चोरी कर सकते हैं। सोचने की बात है। जिसके पास सब कुछ है तो चोरी करने की क्या जरूरत है। कहते हैं कहानी में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उनके पिताजी जो नंद बाबा थे वो सारे पूरे गांव में सबको गव्वे बांटे थे, दान किया है गायों को। हर एक घर में जितने जितने पर्सन्स है, जितने आदमी हैं, उन सबको गाय दे दिया, एक एक को। तो जिनके घर में इतने गाय हैं, इनका इतना दान दे सकते हैं, तो उनके घर में माखन की क्या कमी होते हैं। सोचने की बात है। और किसी ने कहते हैं कि इसने मेरा चित्त को चुराया है। इसका मतलब आपका दिल वो उठा के नहीं ले जा सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता है ना। ये तो आध्यात्मिक मीनिंग है इसमें। तो ये चोरी करना, ये माखन चोरी करना, ये क्या है, मटका फोड़ना, ये क्या है। जब परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पर होते हैं तो जो हम सब आत्माएं अज्ञान अंधियारे में जी रहे थे, हमें समझ नहीं था, विवेक नहीं था, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग कुछ भी नहीं पता, हमारा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो चुके थे। तो परमात्मा आकर सच्चा श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान का जो सार है उसको मक्खन के रूप में दिखाया है। तो वो ज्ञान कब मिलता है, ऐसे ही ले सकते हैं मक्खन बिना मटके फोड़ के, लेकिन मटका फोड़ के ही क्यों लेना है, ऐसा क्यों दिखाते हैं। क्योंकि ये मटका फोड़ना माना जब परमात्मा आते इस सृष्टि पर, हम सब के अंदर जो देह अभिमान का, बॉडी कॉन्शियस का, जो ईगो का, वो मटका फोड़ते हैं। जब बॉडी कॉन्शियस का मटका फोड़ लिया तो ऑटोमेटिक जो आत्मा ज्ञान है, वो परमात्मा ज्ञान है और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान है, वो हमें प्राप्त होता जाता है। तो उसको मक्खन के रूप में दिखाया है। वो सार है, एसेंस है, और दिव्य गुणों का एसेंस है। दिव्य गुण भी ऑटोमेटिक उस ज्ञान से हमें आ जाते हैं। वो दिव्य गुण क्या है, बहुत सारे हैं। वो है प्योरिटी, रॉयल्टी, डिविनिटी, डिग्निटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये एसेंस है। ये मक्खन चोरी करना, ये चुपचाप परमात्मा जब आते हैं तो श्री कृष्ण की आत्मा ने ये सारे जो दिव्य गुण है, वो पूरा ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान, उन्होंने चुपके अपने अंदर भर लिया है और दिव्य गुण मूर्त बन गया है। तो ये है माखन चोरी करना। और ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है गोपियों का वस्त्र चुराते थे, और जब वो नहाने जाते थे तो देखिए जिस गोपियों का वस्त्र चुराते थे, वस्त्र अपहरण करते थे, तो भी वो गोपियां श्री कृष्ण के साथ बहुत प्यार से रहते थे, बहुत प्यार करते थे। ऐसे क्यों? जो इतना उनको इतना सुंदर दिव्य मूर्त है तो उनको सब चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ है आध्यात्मिक ज्ञान, उसको हम मोटे रूप में दिखाया है। वहाँ सूक्ष्म रूप में हम सोचे तो हम गोपी माना जो गुप्त रीति में है, जो ये शरीर दिख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है, लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा, वो गुप्त रीति में जो शरीर के अंदर है। तो गोपी मतलब ये है गुप्त रीति में रहने वाली आत्मा जो इस शरीर को चलाती। वो आत्मा चली गई तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो परमात्मा आकर जब दिव्य ज्ञान देते हैं तो गोपियां जो आत्माएं हैं तो ज्ञान जल में नहा रहे थे, तो ऑटोमेटिक वो देह अभिमान का, देह भान का वस्त्र जो है वो परमात्मा चुरा लेते हैं। क्योंकि सर्व दुखों का मूल कारण जो है वो है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। हम सभी को
ये भी नहीं पता है कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। हम सभी रॉन्ग कॉन्शियस में जी रहे हैं, इसलिए हम दुखी है। तो परमात्मा आकर वो सच्चा ज्ञान हमें सिखाते हैं, आत्मा ज्ञान देते हैं। तो आत्मा के लिए ये जो वस्त्र, ये जो शरीर है, वो एक कपड़ा है, एक वस्त्र है। तो इस शरीर रूपी कपड़े को चुरा लेते हैं, माना देह भान को, बॉडी कॉन्शियस को वो ले लेते हैं, सब मोहन से हमें छुड़ाते हैं। ये सिग्निफिकेंस है इसका। और क्या दिखाते हैं? गेंद खेलते थे श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ। तो गेंद खेलते खेलते वो गेंद जो है नदी में चले जाते हैं, और जब उसको लेने जाते हैं श्री कृष्ण, तो वो नदी में जो शेष नाग जो है उनको गुस्सा आता है, तो वो सांप डसता है श्री कृष्ण जी को। जब डसे तो वो काला हो जाता है, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। तो श्याम, जो सांप ने डसा तो वो श्याम बन गया है। तो वास्तव में कौन सा खेल खेल रहे थे? कौन सा वो गेंद का खेल था? जो स्थूल सांप नहीं था, जो ये गेंद का खेल माना, जो ये सृष्टि, जो नाटक हम चल रहे हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, जो ये नाटक का खेल, जो दिव्य आत्मा श्री कृष्ण आत्मा सतयुग में दिव्य गुण मूर्त थे, वो आत्मा जन्म लेते लेते, ये जन्म मरण की चक्कर में आते आते, उस खेल में आते आते, लास्ट में जब कलयुग आ जाते हैं तो वो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो विकारों के वश हो जाते हैं। तो विकारों के सांप ने जब डसा तो आत्मा जो है, जो सुंदर थी, वो आत्मा काली हो गई है। वही आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर थी, वही आत्मा जन्म लेते लेते देह भान के कारण, जो विकारों के कारण वो काली बन गई है, श्याम बन गई है। इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर मुरली बजाते थे, और जब उनकी मुरली जब बजती थी तो गोप गोपियाँ जहाँ भी होते थे, वो उनके कान में मुरली की आवाज़ जब पड़ती है, वो तुरंत आ जाते हैं, और भाग भाग के जो भी काम करते थे वो सब कुछ छोड़ के भाग भाग के सुनने के लिए अतीन्द्रिय सुख की झूलों में झूलते झूलते आ जाते हैं उनके पास। तो वास्तव में ये कौन सी मुरली है जो हमारे सारे दुखों को हरण करती है? ये काठ की मुरली नहीं है, ये है परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो ज्ञान मुरली चलाते हैं, वो ज्ञान वीणा सुनाते हैं, वो परमात्मा सत्य ज्ञान जो सुनाते हैं उसको ही हम आध्यात्मिक भाषा में मुरली कहते हैं। तो उस मुरली से आत्मा शुद्ध बन जाते हैं, मन शांत हो जाते हैं, दिल स्वच्छ बन जाते हैं, जीवन खुशियों से भरपूर, अतीन्द्रिय सुख में आत्मा झूलने लगती है। तो ये है वो मुरली की निशानी है। तो उससे उस मुरली के ऊपर, बांसुरी के ऊपर दिखाते हैं कि 5 होल्स होते हैं। तो जो मुरली सुनते हैं तो उनके अंदर की जो 5 विकार जो है वो चले जाते हैं, वो भरपूर दिव्य गुणों से उनका जीवन सुंदर बन जाते हैं। तो ये है मुरली बजाना। और ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास करते थे, और हर गोपी यही फील करते थे कि मेरे साथ श्री कृष्ण जी है। हर एक के साथ यही फीलिंग होती है। और परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो परमात्मा को याद करते हैं वो परमात्मा सदा उनके साथ रहते हैं। और रास करना माना ये संस्कारों का रास है, संस्कार मिलन करना। रास में क्या दिखाते, डांडिया कैसे खेलते हैं, एक इस तरह से खेलते हैं तो दूसरा दूसरी तरह से, मतलब उनको एडजस्ट करते, उनको एक्सेप्ट करते, एक रिदम से वो खेल खेलते हैं। तो वो सुंदर सीन, सुंदर सा डांस बन जाते हैं। तो ऐसे ही
जब हम अपने संबंधों में, हमारे घर में हम रह रहे हैं और किसी के साथ भी हम रह रहे हैं, उन सब के साथ हमारा संस्कारों का रास होना चाहिए, संस्कारों का मिलन होना चाहिए, तब हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। और क्या दिखाते हैं, सुदामा और श्री कृष्ण जी की कहानी दिखाते हैं, उनका दोस्ती कितना अच्छा है वो दिखाते हैं। और सुदामा जी ने एक चावल मुट्ठी दे दिया तो श्री कृष्ण उनको रिटर्न में बहुत बड़ा सोने के महल दे दिया है और खुशियों से भरपूर हो गया जो गरीब था। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरण होते हैं तो जो आत्माएं परमात्मा के कार्य में, इस सृष्टि को फिर से सतयुग स्वर्ग बनाने के कार्य में जो आत्माएं अपना सहयोग देते हैं, जो भी उनकी तरह से, तो वो आत्माएं भरपूर हो जाते हैं, खुशियों से भरपूर हो जाते हैं, उनकी कोई कमी नहीं होता है। और ये भी दिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध, कौरव तो 100 थे और उनके साथ अक्षौनी सेना भी थी और पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन उनके साथ भगवान था। तो जीत किसका हुआ? 5 पांडवों की जीत। क्योंकि कितना भी जो भी है, कितना अक्षौनी सेना भी है, लेकिन जिसके साथ भगवान है उनका जीत निश्चित है। पूरे संसार एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, लेकिन मेरे साथ भगवान है। कहते हैं ना, जिनके साथ भगवान है क्या करेंगे आंधी और तूफान, है ना। तो उनका जीत निश्चित है, वो सदा खुश रहेंगे, वो परमात्मा उनको टेक केयर करते रहेंगे। ये उसकी निशानी है। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। अब कर्म क्षेत्र माना घर घर में युद्ध हो रहा है, मन मन में युद्ध चल रहा है। तो उन सब युद्धों में कैसे हम जीत पाना है, हमारे जीवन को सुंदर, हमारे संबंधों को सुंदर कैसे बनाना है, जब हम उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हम जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है और हमारा हर कार्य में हम सक्सेस पाते हैं, हमारा जीत निश्चित हो जाते हैं। और क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन, गोपियाएं सारे मिलके गोवर्धन पर्वत को उठाया है, वो सेफ थे तब, है ना। तो ऐसे ही ये एक पर्सन से नहीं होने वाला है, सिर्फ ये सबका अंगुली का सहयोग होना चाहिए। अब ये कलयुग का अंत समय चल रहा है, इतने दुखों के पहाड़ है ये कलयुगी दुनिया। ये कलयुगी दुनिया का दुखों की पहाड़ की दुनिया को उठाने के लिए सिर्फ एक दिव्य आत्मा ही काफ़ी नहीं है। हम सब भी हमारे अंदर वो दिव्यता लाके हम सब भी हमारा सबका अंगुली का उसमें सहयोग देना है, कंट्रीब्यूट करना है, तब जाके एक कलयुगी दुखों की पहाड़ परिवर्तन होके इसी सृष्टि पर फिर से वो सतयुगी दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया आएगी। इसलिए एक खुशखबरी है आप सभी का, अभी श्री कृष्ण आ रहा है और स्वर्ग ला रहा है। इसलिए कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी, भरपूर थे भारत। कहते हैं वहाँ हर बाला राधा होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया होगा और हर नर नारायण होंगे और हर नारी लक्ष्मी होंगे। सिर्फ एक लक्ष्मी, एक नारायण, एक राधा कृष्ण की बात नहीं है। पूरी दुनिया वो दिव्य आत्माओं से भरपूर थी जब सतयुग था। अब वो समय फिर से आ रहा है, फिर से इसी सृष्टि पर, इस कलयुग के बाद इस सृष्टि पर वो सुंदर सा सतयुगी दुनिया, वो गोल्डन एज की दुनिया का स्थापन हो रहा है और श्री कृष्ण फिर से इस धरा पर आ रहा है। तो हम भी उस श्री कृष्ण के राज्य में जाना है, तो हमें क्या करना है? तो सब जाना चाहते हैं ना, कितना वो सुंदर दुनिया होगी। तो उसमें हम जाना है, तो श्री कृष्ण को कहते हैं योगेश्वर। तो श्री कृष्ण जी है वो पास्ट बर्थ में, उनकी प्रीवियस बर्थ में वो बहुत ज़्यादा परमात्मा से कनेक्टेड थे।
वो परमात्मा की यादों में खो जाते थे, वो योग करते थे। उस योग के कारण उस आत्मा में वो पवित्रता का आकर्षण, दिव्य गुणों का आकर्षण और मिलनसार सब दिव्यता उनके अंदर आई है। तो उसके कारण वो दुनिया आ रहे हैं। तो अब फिर से हम उस दुनिया में जाना है, तो हमें क्या करना है? हम भी श्री कृष्ण की तरह योग सीखना है। ये योग है राजयोग। इस राजयोग में हम परमात्मा से कैसे कनेक्ट होना है और उनसे कैसे हमारे अंदर शक्तियाँ लेनी है और कैसे हम हमारे जीवन को सुंदर बनाना है, ये हम सिखाते हैं। तो आप भी उस कृष्ण की दुनिया में जाना है, तो हमें ये राजयोग सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें भी योगेश्वर बनना है। तो हम सभी बनना चाहते हैं ना? चलिए अभी हम अच्छा, ओम शांति।